बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूकुल इबाद में से सबसे मुक़द्दम हक़ वालिदैन का है, और ये इतना अहम हक़ है कि अल्लाह ताला ने अपने हक़ इबादत के बाद जिस हक़ का ज़िक्र किया है वो वालिदैन का हक़ है। वालिदैन का हक़ ये है कि इनके साथ हुस्न सलूक किया जाए, इनका मुकम्मल अदब व एहतराम किया जाए, नेकी और भलाई के कामों में इनकी इताअत और फर्माबरदारी की जाए और हमेशा उनके सामने सरे तस्लीम खम किया जाए। कुरान और हदीस से ये बात बहुत वाज़िह होकर सामने आती है कि नेकी और भलाई के कामों में इनकी इताअत और फर्माबरदारी की जाए और हमेशा उनके सामने सरे तस्लीम खम किया जाए। कुरान और हदीस से ये बात बहुत वाज़ेह होकर सामने आती है कि वालिदैन से हुस्न सलूक से रिज़्क़ में फरावानी और उम्र में ज़ियादती होती है, जबकि वालिदैन की नाफरमानी करने वाला और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश न आने वाला अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है और बिलआखिर जहन्नम का ईंधन बन जाता है। अल्लाह ताला की इबादत और इताअत के साथ वालिदैन से हुस्न सलूक ना करने वाले से अल्लाह ताला नाराज़ होता है और ये नाराज़गी इसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देती हैं। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम वालिदैन के हुकूक का पूरा ख्याल रखें। इस मामले में कुरान और सुन्नत से हमें जो रहनुमाई मिलती है, इसकी रोशनी में अपने रवैयों को दुरुस्त और किरदार की तामीर करें। हर मर्द और औरत पर अपने माँ बाप के हुकूक अदा करना फ़र्ज़ है। वालिदैन के हुकूक के बारे में कुरान हकीम में इरशाद होता है, तर्जुमा, और आपके रब ने हुक्म फरमा दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर तुम्हारे सामने दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उन्हें उफ़ भी ना कहना और उन्हें झड़कना भी नहीं, और इन दोनों के साथ बड़े अदब से बात किया करो और इन दोनों के लिए नरमदिली से अज़्व इंकिसारी के बाजू झुकाए रखो और अल्लाह के हजूर अर्ज़ करते रहो, ए मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे रहमत और शफ़क़त से पाला था। वालिदैन की खिदमत व इताअत और ताज़ीम व तकरीम उम्र के हर हिस्से में वाजिब है, बूढ़े हों या जवान। लेकिन बुढ़ापे का जिक्र खसूसियत से है कि इस उम्र में जाकर माँ बाप भी बाज़ मरतबा चिड़चिड़े हो जाते हैं और अक्ल व फ़हम भी जवाब देने लगती है और इन्हें तरह तरह की बीमारियाँ भी लाहक हो जाती हैं। वो खिदमत के मोहताज हो जाते हैं तो इनकी ख्वाहिशात और मुतालबात भी कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनका पूरा करना औलाद के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुरान हकीम में वालिदैन की दिलजोई और राहत रसानी के अहकाम देने के साथ इंसान को इसका ज़माना तफुलत यानी बचपन का ज़माना याद दिलाया कि किसी वक्त तुम भी अपने वालिदैन के इससे ज़्यादा मोहताज थे जिस कदर आज वो तुम्हारे मोहताज हैं। तो जिस तरह उन्होंने अपनी राहत और ख्वाहिशात को इस वक्त तुम पर कुर्बान किया और तुम्हारी बेअक्ली की बातों को प्यार के साथ बर्दाश्त किया, अब जबकि इन पर मोहताजी का ये वक्त आया तो अक्ल व शराफत का तकाजा है कि इनके इन साबिक एहसान का बदला अदा करो। जिस तरह कुरान हकीम में वालिदैन के हुकूक अदा करने की ताकीद की गई है, इसी तरह कई अहादीस मुबारका में भी वालिदैन के हुकूक अदा करने की तलकीन की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी नाक गुबार आलूद हो, इसकी नाक खाक आलूद हो, इसकी नाक खाक आलूद हो यानी ज़लील और रुस्वा हो। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, वो कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माँ बाप दोनों को या एक को बुढ़ापे के वक्त में पाया फिर इनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की खिदमत करने को जिहाद से अफजल करार दिया। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शरीक जिहाद होने की इजाज़त लेने के लिए हाजिर हुआ। आपने इससे दरियाफ्त किया, क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? इसने अर्ज़ किया कि हाँ ज़िंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
بس اب تم ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت سے ہی جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنے والدین پر بھی لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو یہ اپنے والدین پر لعنت کے مترادف ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد بھی نیک اعمال کا ایصال ثواب اور ان کے دوستوں سے حسن سلوک کی صورت میں ان سے حسن سلوک جاری رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔